नमस्कार, म दिनेश दवाल, एभरेस्ट ब्याङ्क प्रतिनिधि भारतका लागि। म फेरि एकपटक इन्डो नेपाल रेमिटेन्स सम्बन्धी अर्को उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु। धेरै ग्राहकहरूबाट सुझाव आएको थियो कि भिडियो हिन्दी भाषामा बनाइयोस् ताकि भारत र नेपालमा बस्ने सबैले सहिलेसँग बुझ्न सकुन्। त्यसैले आजको भिडियो म हिन्दी भाषाबाट सुरु गर्नेछु। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि PNB वन ऐप और इंडो नेपाल रेमिटेंस कैसे किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों, इस सुविधा का उपयोग करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। एक, आपका PNB में अकाउंट होना अनिवार्य है। दूसरा, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप आसानी से भारत से नेपाल पैसे भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक PNB वन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर PNB वन सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद मैं आपको स्क्रीन पर लाइव डेमो के जरिए पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। कहाँ क्लिक करना है, कौन सी जानकारी भरनी है और रेमिटेंस कैसे सफलतापूर्वक पूरा होता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव डेमो। मोबाइल बैंकिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का PNB वन ऐप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा खुलने दीजिए इसको। इसमें हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपका यहाँ पर जो भी कोड है आप कोड डालिए, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे बहुत सारे लोगों का क्या है ना, पहले PNB ऐप कुछ और था, अब मतलब अब नया इंटरफेस आ गया है अपडेट होने के बाद। तो इसमें क्या है कि पहले क्या था कि यहीं सामने इंडो नेपाल रेमिटेंस दिखता था, अब यहाँ सामने नहीं दिख पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी है कि भैया इंडो नेपाल रेमिटेंस यहाँ से गायब हो गया क्या, उसके रिगार्डिंग में मुझे बहुत सारी क्वेरी आती हैं। तो इंडो नेपाल इंटरफेस गायब नहीं हुआ है, वो कहीं जगह चेंज हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ पर मिलेगा वो। यहाँ पर हम व्यू मोर पर जाएंगे। व्यू मोर पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंडो नेपाल रेमिटेंस का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा, ऐसा खुलेगा। इस पर आपको क्या करना है, सिंपल अमाउंट डाल देना है, कितना आपको पैसा भेजना है। उसके बाद रिमार्क्स ऑप्शनल है, यहाँ डालेंगे कुछ भी चलेगा, नहीं डालेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो आपको इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पे अगर आप अकाउंट में भेज रहे हैं तो यहाँ अकाउंट डिटेल भेजना है, डालना है। अगर अकाउंट में नहीं, नेशनल आईडी पे भेजेंगे तो नेशनल आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेशनल आईडी की सारी डिटेल है। तो अभी हम लोग अकाउंट देखते हैं, उसके बाद फिर नेशनल आईडी देखा जाएगा। तो इसमें अब अकाउंट नंबर आपको देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट आईडी लिखा है, इसका मतलब आप जिसको पैसा भेजना है उनका अकाउंट नंबर डालना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पर्पज़ कोड होता है। अब पर्पज़ कोड का मतलब पैसा किस चीज़ लिए आप भेज रहे हैं। अब कोई पर्पज़ कोड कुछ भी हो सकता है, जैसे फैमिली मेंटेनेंस के लिए भी भेज रहे हैं, या कंपनसेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इंश्योरेंस का हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इसमें सारे पर्पज़ कोड आएंगे, आपको देखना है आपका पैसा किस चीज़ के लिए आप भेज रहे हैं। जैसे इसमें देखेंगे एडवांस पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट भी है, तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी पेमेंट आता जाता है। तो अब लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट भी दिखेगा, जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिखेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिखेगा। तो ट्रैवल फॉर पिलग्रिम अगर कोई घूमने जा रहा है उसके लिए पेमेंट भेज रहा है किसी पार्टी को, तो वो सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं अपने फैमिली के लिए जो पैसे भेजते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेमिटेंस बाय नॉन रेसिडेंट्स टू फैमिली मेंटेनेंस। तो अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम आएगा। बेनिफिशियरी नेम हम लोग लिख लेंगे। बेनिफिशियरी नेम लिखने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में जो आपका एड्रेस है बेनिफिशियरी का वो लिख देना है। बेनिफिशियरी मतलब इनको पैसा भेजना है उसकी सारी डिटेल लिखना है। आपका कुछ डिटेल नहीं, जिनको देना है उन्हीं की डिटेल सारी होंगी। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आपका ऐसा आएगा, इसको एक बार हम लोग रीचेक कर लेंगे, अकाउंट डिटेल वगैरह ठीक है नहीं ठीक है, और अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसको कन्फर्म कर देंगे। अब जैसे ही कन्फर्म करेंगे इसमें आपका टिपिन आएगा। अब टिपिन जो भी होगा इसको टिपिन डालते ही आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हुआ आपका एवरेस्ट बैंक अकाउंट में। अब सेम चीज़ें अगर आप एवरेस्ट बैंक के अलावा थर्ड बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें सेम वही चीज़ें, पैसा डालिएगा, रिमार्क्स में जो भी आपका लिखना चाहते हैं जैसे जिससे आपको पता रहे वो चीज़ लिख दें। और उसके बाद यहाँ पर सारे अकाउंट नंबर फिर से डाल दें। अकाउंट नंबर ऐसे डालने के बाद जो भी अकाउंट नंबर हो, ठीक है, वो अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पर नॉन एवरेस्ट बैंक अकाउंट डिटेल है, इसको आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद पर्पज़ कोड में सेम वही चीज़ें रहेंगी जो पहले हम लोगों ने रखा था। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिशियरी नेम आपको लिखना है। बेनिफिशियरी नेम लिख दिया। ठीक है, और इसके अलावा अब बेनिफिशियरी अकाउंट आईडी में बेनिफिशियरी अकाउंट आईडी लिखना है। नॉन एवरेस्ट इसको ऑन कर देंगे। पर्पज़ कोड हम लोग लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी बैंक नेम। अब बेनिफिशियरी बैंक नेम सपोज नेपाल में कोई और बैंक है, जैसे मान लीजिए हम हिमालयन बैंक कर देते हैं, उसके बाद हिमालयन बैंक लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ ब्रांच है, ब्रांच लिख देंगे। जैसे मान लीजिए काठमांडू में न्यू रोड में है तो न्यू रोड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम लिख देंगे। बेनिफिशियरी यहाँ नेम आएगा। नेम में क्या होगा, जिनका नाम का अकाउंट है उनका नाम लिख देना है। ठीक है,
अब एड्रेस पे भी वही हो गया, न्यू रोड या जहाँ उनका एड्रेस है, एड्रेस आप लिख देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर एक बार रीचेक कर लेंगे, रीचेक करने के बाद कंफर्म करेंगे और यहाँ पर पिन डालेंगे, उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यही चीज़ें अगर आपको नेशनल आईडी में भेजना है तो नेशनल आईडी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ के अंदर जाने के बाद अमाउंट डाला, अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ प्रपोज कोड डाला, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने में नेशनल आईडी होगा, नेशनल आईडी में यहाँ सारी चीज़ें हम लोग डाल देंगे, कहाँ पर कौन से जगह पे मिलना है ये। उसके बाद प्रपोज कोड डाल दिया, प्रपोज कोड डालने के बाद कुछ भी प्रपोज कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको मतलब अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। और इसमें बेनिफिशियरी नेम जो भी हो वो लिख दीजिए, बेनिफिशियरी एड्रेस जो भी हो उसको डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब अगर नागरिकता में आप भेज रहे हैं तो नागरिकता चाहिए जिसमें आप भेज रहे हैं वो डालना है, जैसे मान लीजिए इसको डाल दिया, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप यहाँ भूल गया था, आइडेंटिटी टाइप में आपको 3 ऑप्शन होते हैं, सिटीजनशिप, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो इसमें से जो आपको जिस पे पैसे भेजना है उसका आइडेंटिटी लिखना होगा। मान लीजिए सपोज सिटीजन कार्ड रख रहे हैं तो यहाँ पर उसी का नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद इसको एक बार चेक करना है, उसके बाद कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।